नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आए हैं और हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है वो सिलेबस आधारित है। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है बाल विवाह से, नक्सलवाद से, जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी से या पार्कों की सफाई से। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नक्सलवाद से। नक्सलवाद से दोस्तों ऑपरेशन ऑक्टोपस लातेहार जिला में चलाया गया था और ये नक्सलवाद से संबंधित है। बूढ़ा पहाड़ लातेहार में है दोस्तों। वहीं पे हमारे मंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा वहाँ पे दौरा भी किया गया था बूढ़ा पहाड़। तो ये बूढ़ा पहाड़ कहाँ है दोस्तों? तो लातेहार में है और लातेहार में ही बूढ़ा पहाड़ पे ही ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था जो नक्सलवाद से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे दोस्तों। रामगढ़ जिला निवासी शुभांशी का कौन सा फिल्म बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी? ऑप्शन नंबर ए है छौसरी, ऑप्शन नंबर बी नाटो, ऑप्शन नंबर सी बिरसा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो रामगढ़ जिला निवासी शुभांशी का एक शॉर्ट फिल्म बना था जिसका नाम था बुसान। तो इस फेस्टिवल में जो विजेता बनी है वो कौन सा फिल्म था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक। नाटक दोस्तों साउथ कोरिया में आयोजित हुआ था एक बुसान फिल्म फेस्टिवल, जिसका क्या नाम था? तो बुसान फिल्म फेस्टिवल। तो बुसान फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था साउथ कोरिया में, जिसमें जो नाटक फिल्म था, शॉर्ट फिल्म, उसको रामगढ़ निवासी रहने वाली है और इनको ये मिला था फिल्म फेस्टिवल विजेता पुरस्कार। ये दोस्तों जो हुआ था बुसान फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था 2022 ईस्वी में हुआ था और इसमें रामगढ़ जिले के रामगढ़ जिले के शुभांशी चक्रवर्ती थी जो जिनके द्वारा निर्देशित किया गया फिल्म बुसान फिल्म फेस्टिवल में नाटक जो शॉर्ट फिल्म था उस विजेता बना था। इसी में इंडो फ्रेंच जो नाटक है दोस्तों, इंडो फ्रेंच फेस्टिवल में भी इंडो फ्रेंच फेस्टिवल 2022 में भी इसको इस नाटक फिल्म का चयन हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मंसालू, 8वें सबसे ऊंचे पर्वत, दुनिया का सबसे 8वें ऊंचे पर्वत है मंसालू, तो मंसालू को फतह किया? दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मंसालू को फतह करने का कार्य कौन किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्मिता दोरजी। तो अस्मिता दोरजी 10 अक्टूबर 2022 को
जो 10 अक्टूबर 2022 को झारखंड की रहने वाली है दोस्तों अस्मिता दोरजी ने ऑक्सीजन सप्लीमेंट के ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल स्थित, कहाँ पे दोस्तों, नेपाल स्थित दुनिया के 8वें सबसे बड़े पर्वत मंसालू को फतह कर इतिहास रचने का कार्य की है। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अस्मिता दोरजी ये झारखंड के रहने वाले हैं और ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 10 अक्टूबर 2022 को उन्होंने दुनिया का सबसे 8वें बड़े पर्वत मंसालू का फतह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है। तो पहला ऑप्शन है अजय नदी द्रोणी, स्वर्णरेखा नदी द्रोणी, उत्तर नदी द्रोणी, दामोदर नदी द्रोणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी द्रोणी। स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है और यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पे यह बांध स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये झारखंड का मैप है। झारखंड का मैप है दोस्तों। तो झारखंड का जो उत्तर प्रदेश का जो झारखंड में सीमा में स्पर्श करता है तो यह है दोस्तों गढ़वा जिला। झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वा जिला, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए में है पलामू, बी में है लोहरदगा, सी में लातेहार, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गढ़वा जिला एकमात्र झारखंड की ऐसी जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करती है। अगर उत्तर प्रदेश का ये जो जिला पूछा जाए दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, जो हमारे झारखंड स्टेट से एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला जो है झारखंड राज्य से सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड की ऐसा कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन के अनुसार हमें देखना है, ऑप्शन नंबर ए में है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन नंबर डी मयूराक्षी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम दोस्तों देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार के नगड़ी गांव, कहाँ से दोस्तों, नगड़ी गांव रांची से इस नदी का उद्गम होता है। और इस नदी में रेत होने के कारण इसमें सोना पाया जाता है, इसलिए इसे सोने की नदी कहा जाता है। तो सोने की नदी किसे कहा जाता है, स्वर्णरेखा नदी को कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी जो है दोस्तों कांची नदी, खरकई नदी और जुमार नदी। कौन नदी हो जाएगा दोस्तों, जुमार नदी तथा रारू नदी। तो ये कांची नदी, खरकई नदी, जुमार नदी और रारू नदी स्वर्णरेखा नदी के सहायक नदी है और इनके प्रमुख सहायक नदियां हैं। एवं स्वर्णरेखा जो है मुख्य नदी है और कांची, खरकई या जुमार, रारू नदी जो है
वो मुख्य रूप से स्वर्णरेखा नदी में अपना मुहाना बनाती है। स्वर्णरेखा नदी पे ही एक बांध है दोस्तों, बांध है चांडिल बांध, और स्वर्णरेखा नदी पे ही झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, महुआटा अभ्यारण्य लातेहार, लावारोंग अभ्यारण्य चतरा, उधवा पश्चिम बिहार कोडरमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधवा पश्चिम बिहार जो है दोस्तों, ये कोडरमा ना होकर के ये साहेबगंज में है। कहाँ स्थित है? तो ये साहेबगंज में स्थित है। तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद ये सही है। महुआ टांग अभ्यारण्य ये भी लातेहार में स्थित है दोस्तों, भेड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। लावालोंग अभ्यारण्य चतरा में है दोस्तों, और उधवा पश्चिम बिहार ये साहेबगंज में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ दोस्तों स्थित है? जो लातेहार जिला में ही स्थित है। एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि लातेहार जिला में स्थित है। उधवा पश्चिम बिहार साहेबगंज जिला में स्थित है, इसको हम लोग देख चुके हैं। तो ये इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1991 ईस्वी में साहेबगंज जिला में इसकी स्थापना हुई थी। राजमहल में एक चीज और है, हम लोग देखेंगे दोस्तों, जीवाश्म फॉसिल पार्क, जीवाश्म फॉसिल पार्क ये भी साहिबगंज जिला में स्थित है। पालकोट अभ्यारण्य हम लोग देखेंगे तो यह है गुमला जिला में, ये भी बहुत ही फेमस है दोस्तों, पालकोट अभ्यारण्य। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये गुमला जिला में स्थित है पालकोट अभ्यारण्य। कोडरमा में देखा जाए, हम लोग कोडरमा में देखें तो कोडरमा में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे दोस्तों? तो कोडरमा में स्थित है, कोडरमा जिले में स्थित है। पलामू अभ्यारण्य जो है दोस्तों, पलामू अभ्यारण्य हम लोग देखेंगे तो ये लातेहार जिला में स्थित है। पलामू अभ्यारण्य भी लातेहार जिला में स्थित है। हजारीबाग में देखेंगे तो हजारीबाग जिला में हजारीबाग अभ्यारण्य है। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह जिला में है, तथा तोपचांची अभ्यारण्य इसके बाद हम लोग देख चुके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा राज्य भारत का है जो कोयला संसाधनों में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना स्टेट, अपना राज्य, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला संसाधन वाला राज्य है, सर्वाधिक कोयला संसाधन वाला राज्य कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये झारखंड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंघभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन, क्या है दोस्तों? एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंघभूम शियर जोन कहा जाता है। सिंघभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंघभूम शियर जोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्केनो ऑब्सीडियन आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर बी है नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादित चट्टान, ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट मेटामॉर्फिक चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादित चट्टान। तो ये
प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अपसादित चट्टान जो है वो सिंहूम शियर जोन इसे कहा जाता है और उसके नाम से भी जाना जाता है। ये जो है एक शियर जोन का निर्माण करती है जिसे हम लोग सिंहूम शियर जोन का भी नाम से जानते हैं। प्रोटेरो वोल्केनो अपसादित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड में भारत के किस अयस्क का 26% आरक्षित भंडार है? झारखंड में भारत के किस अयस्क का 26% आरक्षित भंडार है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन सी लोह और ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। तो 26% अयस्क आरक्षित भंडार जो है वो किस झारखंड में जो है भारत के किस अयस्क का है? लोह अयस्क, कोयला अयस्क, तांबा अयस्क या बॉक्साइट अयस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोह अयस्क। लोह अयस्क जो है वो 26% आरक्षित भंडार क्षेत्र झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो कौटिल्य या चाणक्य दोनों एक ही नाम है दोस्तों। तो कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंडल, ऑप्शन नंबर बी कुंड्रू, ऑप्शन नंबर सी कागजोड़, ऑप्शन नंबर डी कुकुट देश। तो कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुकुट देश। कुकुट देश अर्थशास्त्र कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में झारखंड का कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। इस पुस्तक में हम लोग देखें तो नदियों अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक में हम लोग देखें तो हीरे की प्राप्ति होने की भी जानकारी इसी पुस्तक से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? तो नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। ऑप्शन नंबर ए है छज्जू मलिक, ऑप्शन नंबर बी मलिक ब्याह, ऑप्शन नंबर सी हजरत मोहाली और ऑप्शन नंबर डी शाइस्ता खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छज्जू मलिक। छज्जू मलिक ने ही नागवंशी शासक छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक अलाउद्दीन जो छज्जू मलिक थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने में विवश कर दिया था। कौन? तो छज्जू मलिक को अलाउद्दीन खिलजी ने कर देने के लिए विवश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? कोल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 1831-32 में, उसका तत्कालिक कारण क्या था? आदिवासियों से बेगारी करवाना, छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून पास करवाना या गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसलूकी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव। तो कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसलूकी। तो झारखंड का जो पहला सुसंगठित आंदोलन झारखंड का एकमात्र पहला सुसंगठित आंदोलन कोल विद्रोह था जो 1831-32 में इसका शुरुआत हुई थी और ये गैर आदिवासियों द्वारा इसमें
गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई थी, इसलिए ये आंदोलन जो है ज़्यादा तेज पकड़ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किनके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है राजा दलेर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजा बसंत राव, ऑप्शन नंबर सी पंडित विनोदानंद झा और ऑप्शन नंबर डी राजा पूरनमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजा पूरनमल। राजा पूरनमल के द्वारा ही देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, और ये इसका निर्माण गिद्धौर राजवंश, इसका निर्माण जो कराया गया था गिद्धौर राजवंश राजा पूरनमल के द्वारा 1514 से 15 ईस्वी में कराया गया था। भगवान यहाँ पे हम लोग देखें तो दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, कितना दोस्तों? तो 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित किया गया है, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है, जिसमें एक मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में है दोस्तों, उसमें एक ज्योतिर्लिंग मनोकामना ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थित है देवघर में। यह भारत का एकमात्र जो है शिव मंदिर है जिसके शिखर पर क्या स्थित है दोस्तों? तो पंचसूल, एकमात्र भारत का एक मंदिर है जहाँ पे नाथ मंदिर, जहाँ पे पंचसूल स्थित है, पंचसूल स्थापित है। गिद्धौर वंश का यहाँ शासक जो थे राजा चंद्रमलेश्वर ने बैद्यनाथ मंदिर में, किसने? राजा चंद्रमलेश्वर ने यहाँ बैद्यनाथ मंदिर के जो गुंबद, क्या दोस्तों? तो गुंबद पर स्वर्ण कलश, ये स्वर्ण कलश का यहाँ स्थापित किए थे चंद्रमलेश्वर, जो गिद्धौर वंश का ही शासक थे, तो ये स्थापित किए थे स्वर्ण कलश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस नदी को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से, हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कुलेश्वरी मंदिर, रामनाथ धाम मंदिर, महामाया मंदिर और वासुदेव राय मंदिर। तो हल्दी घाटी हम लोग झारखंड में हल्दी घाटी के रूप में हम लोग जानते हैं कोराम्बे को, लेकिन हल्दी घाटी का मंदिर यहाँ पूछा है, तो हल्दी घाटी के मंदिर के रूप में हम लोग वासुदेव राय मंदिर को हम लोग हल्दी घाटी मंदिर के रूप में जानते हैं। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गुमला जिले में वासुदेव राय मंदिर कहाँ स्थित है? गुमला जिले के कोराम्बे में ही स्थित है दोस्तों, और कोराम्बे को ही हम लोग हल्दी घाटी का स्थल के रूप में जानते हैं, तो कोराम्बे में ही स्थित है। इसका वासुदेव राय मंदिर भी कहा जाता है, और नाम से हल्दी घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस मंदिर में दोस्तों सफेद संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया है दोस्तों, और वासुदेव राय की मूर्ति की स्थापना जो यहाँ पे किया गया था, वासुदेव राय की मूर्ति की जो स्थापना किया गया था वो प्रतापकर्ण के द्वारा ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर असत्य यहाँ पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन का सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग विस्तारित पूर्वक अध्ययन करेंगे और उसका समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसमें असत्य पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये है लीलांबर पीताम्बर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। नीलांबर पीताम्बर ने पलामू में 1857 का जो क्रांति हुई थी उसमें नीलांबर पीताम्बर ने पलामू
का जो 57 का क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। बिलावल पीताम्बर खोखता समुदाय से थे और जयमंगल पांडे के निर्देशन में 1857 कितना दोस्तों 1857 में रांची में विद्रोह हुआ जयमंगल पांडे के निर्देशन में। ऑप्शन नंबर डी है। सी.एफ. एंड्रूज के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में हजारीबाग में बिहार छात्र संघ का 15वां अधिवेशन हुआ था। तो 16 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 15वां जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। सी.एफ. एंड्रूज किसने सी.एफ. एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि हजारीबाग में ना होकर के ये डाल्टनगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये डाल्टनगंज में 15वां अधिवेशन हुआ था। सी.एफ. एंड्रूज के अध्यक्षता में 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी में हुआ था। और 16वां अधिवेशन जो था 16वां अधिवेशन जो हुआ था 16वां अधिवेशन वो 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हुआ था। ये हुआ था दोस्तों हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था आपका 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी में। और यहाँ जो सी.एफ. एंड्रूज के नेतृत्व में जो 1920 में हुआ था 15वां अधिवेशन, वो बिहार छात्र संघ का जो 15वां अधिवेशन था वो हजारीबाग में आकर के ये डाल्टनगंज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में राणा भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली भेंट की थी। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था उसमें राणा भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी। ऑप्शन नंबर ए है 400 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 350 रुपया, ऑप्शन नंबर सी से 600 रुपया और ऑप्शन नंबर डी 250 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 400 रुपया के पोटली महात्मा गांधी को भेंट किए थे दोस्तों। रामगढ़ अधिवेशन में राणा भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने 400 रुपया के पोटली का भेंट किए थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी। अर्जुन सिंह ने जो 1857 के विद्रोह के दौरान जो अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी। ऑप्शन नंबर ए है ब्राकर नदी, बी कोल नदी, ऑप्शन नंबर सी संजय नदी और ऑप्शन नंबर डी है सोन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संजय नदी। तो अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को संजय नदी को पार करने में मदद किए थे। तो क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष का ननिहाल कहाँ था। अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष ये दोनों भाई थे। तो ये दोनों भाई अरविंद घोष और वारिंद्र घोष का जो ननिहाल था वो दोस्तों कहाँ था। तो ऑप्शन नंबर ए देवघर, बी दुमका, सी कोटा और डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवघर। वारिंद्र कुमार घोष एवं अरविंद कुमार घोष ये दोनों का जो ननिहाल था दोनों भाई का वो थे देवघर था। तो ननिहाल कहाँ था दोस्तों देवघर। और इनके नाना जी का क्या नाम था, तो इनके नाना जी का नाम था राज नारायण बसु जो देवघर के निवासी थे। और वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा जो ये वारिंद्र घोष है दोस्तों इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी
इसकी तो दोस्तों शिक्षा दीक्षा तो हुई थी, ये शिक्षा दीक्षा जो इसकी हुई थी वो देवघर से ही हुई थी दोस्तों। कहाँ से? देवघर से ही हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एशियन हल्दर एवं व्योमिस व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? एशियन हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में, यानी व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1928 और ऑप्शन नंबर डी है 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में एशियन हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रचना है और रचनाकार। सबसे पहला है दिव्य ज्योति श्रीनिवास पांडे, नागवंशावली बेनीराम मेहता, महाभारत वेद व्यास और लंका कांड कंचन। तो इसका दिव्य ज्योति श्रीनिवास पांडे, नागवंशावली बेनीराम मेहता, महाभारत वेद व्यास और लंका कांड कंचन। तो दिव्य ज्योति श्रीनिवास पांडे ये सही है दोस्तों, नागवंशावली बेनीराम मेहता ये भी सही है और ये महाभारत वेद व्यास ये गलत है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी लंका कांड ये कंचन जो है ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महाभारत एवं लंका कांड पुस्तक के रचनाकार जो है वो कंचन ही थे। ये महाभारत और लंका कांड दोनों का जो रचनाकार है वो कंचन थे, ना कि वेद व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रनेन्द्र, ऑप्शन नंबर बी रामदयाल मुंडा, ऑप्शन नंबर सी H.C. राय और ऑप्शन नंबर डी है लाको बोधरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदि धर्म जो है इसके लेखक है रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा जो है आदि धर्म के रचनाकार है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ दोस्तों कि आदि धर्म का रचनाकार कौन है? तो रामदयाल मुंडा। द झारखंड मूवमेंट the Jharkhand movement restores pact, the Jharkhand movement restore pact and prospect, the Jharkhand movement restores pact and protects आदि धर्म ये पूरा पुस्तक का नाम है द झारखंड मूवमेंट रिस्टोर्स पैक्ट एंड प्रोस्पेक्ट आदि धर्म। ये आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी ये क्या है दोस्तों? तो आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्तित्व, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल पुस्तक के लेखक जो है वो रामदयाल मुंडा ही है। आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता पुस्तक के भी लेखक रामदयाल मुंडा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से संबंधित है? सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी जूडो और ऑप्शन नंबर डी जिम्नास्टिक
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। फुटबॉल से सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का जो संबंध है वो फुटबॉल से ही है दोस्तों। और ये झारखंड के सम्मानित खिलाड़ी है और दोनों ही फुटबॉल के टीम, फुटबॉल भारतीय फुटबॉल टीम में खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड स्थित है? ऑप्शन नंबर ए होगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी दुमका, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग और ऑप्शन नंबर डी रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बस स्टैंड के पास आपका हजारीबाग बस स्टैंड के पास ही करजन ग्राउंड स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य निम्न में से कौन सा है? झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है मार्शल नृत्य, जिनमें से कौन सा मार्शल नृत्य है जो नृत्य झारखंड में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोहरी डोमकच, बी हो जाएगा पाइका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फगुआ और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों भिनसरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइका। पाइका नृत्य जो है दोस्तों झारखंड का एकमात्र झारखंड का मात्र जो है दो नृत्य जो है, एक छऊ नृत्य और एक पाइका नृत्य। तो ये मार्शल नृत्य है। तो पाइका नृत्य क्या है दोस्तों? एक मार्शल नृत्य है दोस्तों और यह झारखंड के सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और यह नृत्य जो किया जाता है इसमें पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और इस मार्शल आर्ट का जो इसमें उच्च स्तर की इसमें भागीदारी होती है, उच्च स्तर की भागीदारी है। और ऐतिहासिक रूप से हम लोग देखें दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो यह पाइका नृत्य जो है वो सैनिकों का समूह के रूप में नृत्य किया जाता है, जिसे राज्य की सुरक्षा एवं रक्षा के लिए सेवा की एक लोक नृत्य है। क्या है? एक सेवा की लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनकी लिंगुआ फ्रैंका किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो भाषा को लिंगुआ फ्रैंका मतलब जोड़ने का कार्य करती है, एक दूसरे को भाषा को मिलाती है, यानी जोड़ने का काम करती है, उसे हम लोग लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। और इस भाषा का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा संथाल, ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रिजिया, ऑप्शन नंबर सी होगा सादरी और ऑप्शन नंबर डी होगा खड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादरी भाषा ऐसा है दोस्तों, तो छोटानागपुर क्षेत्र में एक हाइब्रिड भाषा है जो दो भाषाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, मिलाती है, उसे हम लोग सादरी कहते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, लिंगुआ फ्रैंका के रूप में कार्य करती है। छोटानागपुर क्षेत्र में सादरी भाषा काम करती है दोस्तों, जिसका उपयोग हम लोग लिंगुआ फ्रैंका के रूप में करते हैं और उस भाषा का नाम ही है सादरी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड के कोहबर और सोहराज चित्रकारी। झारखंड के कोहबर और सोहराज चित्रकारी नाजुक कला का रूप है। सोहराज और कोहबर चित्रकारी नाजुक कला का रूप है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विवाहित पुरुष, ऑप्शन नंबर बी
विवाहित महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी अविवाहित पुरुष, और ऑप्शन नंबर डी विधवा महिलाएं या विधवाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ विधवाएं भी है लेकिन ये विधवा महिलाएं हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विवाहित महिलाओं के द्वारा कोहबर और सोहराज चित्रकारी किया जाता है। कोहबर और सोहराज चित्रकला जो है वो हजारीबाग क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों, और इसमें विवाहित महिलाओं के द्वारा ही विशेषकर बनाया जाता है, और इन कलाओं के लिए झारखंड को GI टैग कोहबर और सोहराज चित्रकारी के लिए झारखंड को GI टैग भी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है करमा, सरहू, बी में है सरहू, ऑप्शन नंबर सी हेरो, ऑप्शन नंबर डी जोमनामा। तो झारखंड का कौन सा त्योहार है जो फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरहू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरहू दोस्तों, जिसे हम लोग फूलों का त्योहार के नाम से जानते हैं। मुंडा जनजाति के लोग दोस्तों, मुंडा लोग इसे बाघ पर्व के कहते हैं, और यह पर्व कब मनाया जाता है? जो तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया को या सरहुल पर्व मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? बीपी केसरी के अनुसार कौन सी जनजाति जो है वो सदान नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तेली, ऑप्शन नंबर बी भूमियार, ऑप्शन नंबर सी टूरी, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भोक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भूमियार। भूमियार जो है बीपी केसरी के अनुसार जो है ये सदान के रूप में नहीं, इसकी मान्यता दी गई, मान्यता माना गया है। किनके अनुसार? तो बीपी केसरी के अनुसार इसे सदानों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। उरांव जनजाति के संदर्भ में निम्न में से धुमकुड़िया क्या है? उरांव जनजाति के संदर्भ में दोस्तों धुमकुड़िया क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक विवाह करता है, एक पूजा पाठ का स्थान है, एक प्रकार का युवा गृह है, और ऑप्शन नंबर डी है शासन है, मतलब शासन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। युवा गृह धुमकुड़िया क्या है? तो एक प्रकार की युवा गृह है दोस्तों, जिसमें अविवाहित महिलाएं नहीं होगा दोस्तों, अविवाहित युवा या युवतियों को इसमें रहने का सही दिया जाता है, रहने का स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के उद्देश्य से पुत्रवती महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पर्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तीज, बी है जितिया, और ऑप्शन नंबर डी सी करम, और डी है पावस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जितिया पर्व, जो झारखंड में ऐसी पर्व है जो अपने पुत्रवती मतलब अपने पुत्र के सुखी जीवन तथा संपन्न जीवन जीने के लिए महिलाओं ने अपनी पुत्रवती जो महिला रहती है उन लोगों के द्वारा जितिया पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया है? तो वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है वो झारखंड के किस अवधि में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं? ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए है
2 मार्च 2008 से 10 मार्च 2013, 13 जुलाई 2013 से 26 दिसंबर 2014 और 12 मार्च 2012 से 26 दिसंबर 2014, 10 जनवरी 2013 से 22 दिसंबर 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 13 जुलाई 2013 से 26 दिसंबर 2014 तक हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 2013 में 13 जुलाई से 26 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे? पहले गैर भाजपाई, तो ऑप्शन नंबर ए है रघुवर दास, ऑप्शन नंबर बी मधु कोड़ा, ऑप्शन नंबर सी शिबू सोरेन और ऑप्शन नंबर डी है बाबूलाल मरांडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले गैर भाजपाई, मतलब भाजपा जो पार्टी है उससे नहीं बल्कि अन्य पार्टी से या अन्य के रूप में, तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के सुप्रीमो थे, उन्होंने गैर भाजपाई मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। इनका ये जो मुख्यमंत्री बने थे 2 मार्च 2005 से 12 अगस्त 2005 तक। कब तक दोस्तों? 12 मार्च, सॉरी अगस्त नहीं होगा, 12 मार्च होगा, 12 मार्च 2005 तक झारखंड के गैर भाजपाई मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। तो ये शिबू सोरेन है। और झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री बोलेगा दोस्तों, झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री बोलेगा तो निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हमारे मधु कोड़ा है। झारखंड के बोलेगा पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, तो ये रघुवर दास जी हो जाएंगे। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बोलेंगे ये तो श्री बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन नंबर ए है जयपाल सिंह मुंडा पंप योजना, बिरसा मुंडा सिंचाई योजना, ऑप्शन नंबर सी सीतो कृषक योजना और ऑप्शन नंबर डी है तिलका मांझी पंप योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिलका मांझी पंप योजना। तिलका मांझी पंप योजना किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए यह तिलका मांझी पंप योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन नंबर बी पल्स पोलियो अभियान, ऑप्शन नंबर डी मिड डे मील और ऑप्शन नंबर डी जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हो जाएगा दोस्तों झारखंड में विद्यालयों में बच्चों को लाने के लिए जो योजना चलाई गई है उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना के द्वारा झारखंड में बच्चों को विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला है इसका आरंभ 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया था, तो ये सही है।
दूसरा है इस योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से 11,000 घर निर्मित कर राज्य की विधवा महिलाओं को आवंटित किया जाएगा। तो ये भी सही है। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इसका जो है 14 अप्रैल को हम लोग भीमराव अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो 14 अप्रैल 2016 को ही पूर्व मुख्यमंत्री अकबर दास जी के द्वारा भीमराव अम्बेडकर आवास योजना विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया, तो जिसमें 80 करोड़ की लागत से 11,000 घर निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। ये बोल रहा है 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। दूसरा है इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरचना क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य है। सत्य कथन को चुनना है दोस्तों। थर्ड में है योजना के 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा और साथ ही साथ मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ में है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3। 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरू की गई थी। और दूसरा में है इस योजना के जल संवर्धन की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य के वार्षिक जल संरक्षण में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। और तीसरा में है 5 लाख एकड़ बंजर भूमि संवर्धन किया जाएगा, साथ ही मनरेगा के मजदूरों को 10 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ये है झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ये अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया। और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। बिरजिया जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ये अपने आप को पुंडरीक नाग का वंश मानते हैं और यह 2 भागों में है, सिंदूरिया और तेलिया। और इन बिरजिया जनजाति जो है दोस्तों सर्वाधिक लातेहार जिला में निवास करते हैं बिरजिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अंतिम का सेकंड क्वेश्चन। निम्न से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अंगनाई नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है टुसु नृत्य, और ऑप्शन नंबर सी है जोमनमा नृत्य, और ऑप्शन नंबर डी है सोहराय नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोहराय नृत्य में महिलाओं के द्वारा सोहराय नृत्य में महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। और यह एक क्या है दोस्तों अंगनई धार्मिक नृत्य। यह एक अंगनई धार्मिक नृत्य है और ये जोमनमा क्या दोस्तों ये जोमनमा नृत्य नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। जोमनमा जो पर्व मनाया जाता है इसलिए तो नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में जोमनमा नृत्य
ग्रहण की खुशी में किया जाता है। और जबकि टुसु निवृत्ति जो है दोस्तों, ये टुसु निवृत्ति जो है, जो नवा निवृत्ति है, ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए किया जाता है। और टुसु निवृत्ति जो है दोस्तों, टुसु निवृत्ति जो है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और अंग्रेजी निवृत्ति जो है दोस्तों, अंग्रेजी निवृत्ति जो है वो आंगन में आदिवासियों भाई बहनों के द्वारा किया जाता है। तो अंतिम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हम लोग, भैंस की सींग से मिलने से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है, वाद्य बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ढोल, बी हो जाएगा मदर भेरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंघा, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ढाक। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन भैंस की सींग से मिलने से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंघा। सिंघा वाद्य यंत्र भैंस की सींग से बनाया जाता है, भैंस के सींग से बनाया जाता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? तो छऊ नृत्य में, छऊ नृत्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सिंघा जो है ये क्या है दोस्तों? तो सुशील वाद्य यंत्र है। सिंघा क्या है? वो सुशील वाद्य यंत्र है। और पशुओं के शिकार के समय भी सिंघा जो है वो पशुओं के शिकार के समय भी सिंघा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक 40 क्वेश्चन का सेट था दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम तक जुड़े रहने के लिए हमारी जौहर पाठशाला के प्लेटफॉर्म में। और आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन सेट पर हम लोग झारखंड से वीडियो लेकर के आएंगे। और आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।